हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है आज का बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज इस पूरे टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक छोटे से लेवल से लेके और बड़े लेवल तक की अगर मैं बात करूं तो आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो बेहतरीन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इस वाले टॉपिक की, तो आपके वनडे किसी एक एग्जाम की अगर बात करूं तो इसमें से आपके 2 से 3 नंबर का आपको बेसिकली मिल ही जाता है। या आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर यूपी दरोगा, या उसके बाद आपके पास यूपीपी, एनटीपीसी, एंड ग्रुप डी, डिफरेंट टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हैं। तो आपके मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम होगा गवर्नमेंट में, अगर उसमें अर्थमेटिक होगा तो इस वाले टॉपिक से आपको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इसमें से आपको 1 से 2 या 3 नंबर का मैक्सिमम मिल ही जाता है। तो अगर इस बात करूं मैं इस वाले टॉपिक की, तो बड़ा इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना। पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, सीखेंगे। एक छोटे से लेवल से, जैसे बच्चा होता है, जैसे बच्चे की हम नीम, जैसे स्टार्टिंग बच्चे को बोलते हैं बच्चे ये खाना है, ये नोज है, ये ईयर है, तो वो देखा होगा छोटा बच्चा आपके सामने, अगर हम उससे नोज बोलें तो नोज पे हाथ रख देगा। तो उसी बेस से बिल्कुल एकदम लो लेवल से हम इसको लेके चलेंगे। और थोड़ा सा यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो हमारे मार्गदर्शन फैमिली में। आज का जो टॉपिक आपके सामने पता ही है, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं, समय और कार्य, इसमें आपके पास कुछ यूनिट्स दे रखी होती हैं। यानी कोई अगर हमें काम करना है तो कोई न कोई मिनट दे रखी होगी या घंटा दे रखा होगा, या बेसिकली घंटा को भी अगर हम दिन बनाएं तो दिन दे रखा होगा। तो जैसे अगर मैं आपके सामने इसकी बात करूं तो इसमें कुछ आदमी होते हैं, कुछ मैन होते हैं, वुमेन होती हैं, बच्चे भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास कुछ लेबरर भी होते हैं, मजदूर वगैरह जिसको बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके इसमें लोग हैं। कोई काम को छोड़ के चला जाता है, कोई 2 दिन बाद आता है, कोई 3 दिन बाद चला जाता है। उसके बाद अल्टरनेट काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बारी बारी से काम किया और ये नहीं काम छोड़ दिया, उसके बाद दोनों मिलकर किसी काम को दिन करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन बहुत तरह के हैं। या फिर आपने देखा होगा कि एक ठेकेदार ने कोई ठेका लिया और उसमें मजदूर लगाए, यानी 1 घंटे में कोई इतनी ईंट कम लगाता है या ज़्यादा लगाता है। और बेसिकली इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और करेंगे तो आपके सामने इनमें पता भी लगेगा किस तरीके से हम क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट में बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करते हैं। क्योंकि पूरा अर्थमेटिक जो लैंग्वेज बेस होता है, अगर इसकी आप लैंग्वेज को पकड़ जाओगे ना, इट मीन्स लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सारा जो खेल होता है वो पूरी लैंग्वेज को होता है, किस तरीके से लैंग्वेज बोली है और सामने वाले ने उसे किस तरीके से समझा है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और एक बंदा बी है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि बताइए वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। अगर ये ए है, इट मीन जैसे इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा आप क्या लगाओगे, जो डेज होंगे, यानी दिन की बात में करूं तो, यानी यहाँ पे हर एक दोनों जो फंक्शन होंगे, यानी जो आपके पास ट्री की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे डेज यानी दिन लोगे आप, और यहाँ पे ना टोटल वर्क लोगे बच्चे आप। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो कुल काम हो जाएगा, और कुल काम के बाद ये जो पार्ट है ना, इन वाले पार्टों पे आप इफिशियंसी डाल दो। इफिशियंसी अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं क्षमता। अगर ये वाला जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये पूरे टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड वेजेस में, या फिर अगर मैं बात करूं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वगैरह में, तो ये पूरा कंसेप्ट आपका मैथ यूज होगा, यानी पूरा ये कंसेप्ट यूज होगा। जहां पे भी अगर आपके पास दिन की मैं बात करूंगा ना, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन को करूं, आपके सामने मैंने 3 मेथड को अप्लाई किया, बनाया, ये ए है और ये बी है, क्योंकि आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में ना ए है और एक बंदा बी है। अब ये किसी काम को 10 दिन में करता है तो मैंने 10 दिन लिख लिया यहाँ पे, और दूसरा वाला कितने दिन में कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा है तो मैंने 15 लिख लिया। अब आपको क्या करना है ना, इन दोनों का एलसीएम लेना है, और इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमेशा और हमेशा आपके टोटल वर्क में काम करेगा।
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 और 15 का जो एलसीएम होगा ना, वो कैसे एलसीएम करते हैं, 2 से बच्चे अगर मैं बात करूं तो 2 से 5 बार और 5 से ये 15 का 15 हो जाएगा। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से ये 3 बार हो जाएगा और 3 यहाँ पे बचा, तो 5 3 15 दूनी 30, ये मेरा टोटल काम हो गया। यानी किसी भी नंबर का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना हो, या आपने देखा होगा कि सबसे इन दोनों में या 3 नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसके ऐसे मल्टीपल करो कि दूसरे वाले नंबर से भी उसको मल्टीपल को हम डिवाइड कर सके। ठीक है, तो मेरे 30 मेरा क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब मैंने देखा कि भाई 1 10 दिन में करता है और 20 को 15 दिन में करता है, तो मैं आपसे बोलूं कि ए ने 1 दिन में कितना काम किया, तो आप बोलोगे कि 30 डिवाइड बाई 10। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि भाई ए ने जो है ना वो 1 दिन में 3 काम किए। और मैं अगर बात करूं सेकंड यानी इसकी क्षमता की, इसकी इफिशिएंसी की बी की, तो मैं देखा कि 30 डिवाइड बाई 15 ये आ गया 2, यानी उसने 1 दिन में 2 काम किए पर डे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दोनों 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप बोल दोगे सर जी 5 काम कर लेंगे, 5 काम पर डे हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर लिया, 5 काम कर लिया। और टोटल मेरे पास 30 काम हैं और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन कर लेंगे, आप बोल दोगे 30/5। भैया 6 दिन जो आ जाएगा ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस कहानी खत्म। यानी ये आपका पूरा कंसेप्ट रहेगा। आप इस वाले पूरे कंसेप्ट पर क्या करोगे, काम करोगे। तो डेज, इफिशियंसी, क्षमता, और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो आपके पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 डे, 6 दिन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। चलो भाई ठीक है, इन्होंने 20 दिन में काम कर लिया, और जबकि ए अकेला उसी काम को ना 30 दिन में कर सकता है। जब दोनों काम कर रहे थे वो 20 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। एक चीज बताओ, मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है, तो अगर दोनों मिलकर किसी काम को 2 दिन कम लगेंगे ना, तो दोनों ने जब काम किया तो जब 20 ही दिन लग रहे थे। बट एक मेरा जो फ्रेंड है या फिर मैं हूं ना, उसने ना उसी काम को 30 दिन में किया। भाई अकेला बंदा है तो ऑब्वियसली बात है दिन तो ज्यादा लगेंगे, तो उसने 30 दिन में काम कर लिया। चलो भाई ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास जो दूसरा वाला बंदा था ना बी, उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्री, और ट्री के हिसाब से आपने ए प्लस भी दे रखा है तो आप ए प्लस भी लिख लोगे, और सेकंड जो दे रखा है आपके सामने वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो मैं ए लिख लूंगा। अब उसके बाद उनके जो दिन है डेज वो लिखेंगे। तो ए प्लस बी के बच्चे कितने दिन है, आप बोलोगे सर जी 20 दिन है, और नेक्स्ट जो ए है उसके कितने दिन है, वो 30 दिन है। तो मैंने लिख लिया कि भाई ये तो 30 दिन में कर रहा है और ये कर रहा है 20 दिन में। अब एक चीज बताओ बच्चे, इन दोनों का 20 और 30 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 30 के मल्टीपल करो, 30 और 30 दूनी 60, और 60 मेरा 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 30 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बच्चे एक चीज बताओ, 20 और 30 का एलसीएम करूं मैं 2 से, ये 10 बार, ये 15 बार, 5 से ये 2 बार, ये 3 बार, और 2 और 3, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60। ये मेरा टोटल काम हो गया, कुल काम हो गया ये मेरा। इस वाले काम को खत्म करवाना है मुझे। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं, क्षमता मीन्स होता है बच्चे हम कितनी पावर से किसी काम को कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता मैंने देखा कि ए प्लस बी की, यानी एक दिन में ए प्लस बी ने कितना काम किया, तो 20 से डिवाइड करूंगा 60 को, तो 20 दिया 60, 3 काम करता है एक दिन में पर डे। और ये जो है ना ये 2 काम करता है, क्योंकि 30 दूनी 60। बट वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। तो आपको पता नहीं, टोटल काम तो मुझे पता है मेरे पास कितना 60 है, बट आपको बी का एक दिन का काम नहीं पता। अगर मुझे पता लग जाएगा कि मैं एक दिन में 10 रोटी खाता हूं, 4 रोटी खाता हूं, तो अगर मुझसे कोई बोले कि 3 महीने में, 4 महीने में, 2 घंटे में कितनी खाऊंगा, तो मैं उसका आराम से आइडिया लगा सकता हूं। तो मेरा कहने का मीन्स ये है
कि ए प्लस बी दोनों मिलकर ना एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है भाई, 3 काम कर लिए, बट मैंने देखा ए जो है वो तो एक दिन में 2 ही काम कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी बच्चे कितनी है? आप बोलोगे सर जी 2 है। तो जब ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की इफिशियंसी मैं निकाल सकता हूं। मैंने देखा 3 में से 2 जाएगा तो ए की बी की इफिशियंसी है ना बच्चे वो 1 आ गई। यानी मैं एक दिन में बी जो है ना एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो वो टोटल 60 कामों के दिन में करेगा। आप बोलोगे सर जी 60 बटे बी का एक दिन काम, यानी कुल काम बटे बी का एक दिन का काम। तो मैं देखा भाई कुल काम तो मेरे पास कितना है? 60 है। कुल काम तो कितना है? 60 है। और बी का एक दिन में कितना काम है? 1 है। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा मैं बोल दूंगा कि भाई बी जो है ना वो उस काम को 60 दिन में कर लेगा। यही मेरा आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास कोई भी घबराने वाली बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो समझने लायक हो, क्योंकि बुकों में आपके पास जो आप लोगों को समझा रखा है या इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो बहुत डीपली है। ठीक है, मेथड जो है वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। इट मीन्स ये आप अगर समझ पाओगे तो मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको 20 से और 25 से 30 सेकंड का समय लग सकता है या लगेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अब की बार बंदे 3 कर दिए, यानी वर्कर जो है ना वो 3 कर दिए। अब की बार अब तक 2 थे, उसने 3 कर दिए। तो इसका मीन्स है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके 3 लोग काम करने पे आ जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी वो भी मेरा इस तरीके से मेरा क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे अगर मेरे पास 3 लोग हैं तो मैंने इसको 3 फैमिली ट्री में बना लिया इसको। अब मैं देखा कि इनके जो काम है, इनके जो दिन है ना वो कितने कितने, आप बोलोगे सर जी 10, 15 और 20 दिन हैं। तो यहाँ पे तो भैया मैं डे लिखता हूँ, मैंने फर्स्ट वाले आपके पास कंसेप्ट में बता दिया है। तो 10, 15 और 20 आ जाएगा और इनका जो एलसीएम आ जाएगा ना वो 60 दिन आ जाएगा। भाई ये मेरे पास है ना कुल काम हो गया, और कुल काम को मुझे कराना है तो ये ए का काम है। तो एक दिन में कितने काम किए इन्हें? आप बोलोगे सर जी 6 काम किए, क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा 60 को तो 6 आ जाएगा। और 15 चक 60 और 20 दिया 60, ये इनके एक दिन के काम आ गए। इट मीन्स ये क्या हो गई? आप बोलोगे सर जी इनकी एफिशिएंसी हो गई, ये क्षमता हो गई। चलो भाई इनकी क्षमता हो गई है। अब मैं देखा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर, अगर तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 4 10 और 3 13, यानी एक दिन में तीनों 13 काम कर सकते हैं। तो भैया जो टोटल काम है ना 60, उसको कितने दिन में करेंगे? 13 से। तो 13 चक 52, 8 बटे 13, ये क्या आपके यही आंसर आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 4 से ही 8 बटे 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बस सिंपल सा तो कंसेप्ट था, करना क्या था उसमें। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चनों की सीरीज को आगे ले चलना है, क्वेश्चनों का लेवल समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, सिंपल, मॉडरेट, हाई मॉडरेट जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपके सामने हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है। अब की बार क्या कर दिया ना, देखो क्वेश्चनों का तभी मैं बोलता हूँ वेरिएशंस, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अब की बार क्या कर दिया ना, उसने है तो 3 ही लोग लेकिन मिल के काम कर रहे हैं भाई। उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि आज ऐसा करते भाई, तू और मैं मिल के और ये मिल जाएंगे और वो जो भी आपके सामने ये तीनों मिलकर जो है काम के दिन हम करेंगे। तो उस तरीके क्वेश्चन है ये कि राम श्याम तुम हो और सीता और राम है, लक्ष्मण जो भी इस तरीके से। तो a प्लस बी है ना, और उसके बाद b प्लस सी है, और उसके बाद c प्लस ए है। अब हमने क्या किया कि ये 10 दिन में कर रहा है, सॉरी ये कर रहा है आपके पास 12 दिन में, तो भैया मैंने इसको 12 लिख लिया। और b प्लस सी है ना वो 15 दिन में कर रहा है, और c प्लस सी है ना वो 20 दिन में कर रहा है। अब हमने क्या किया भाई, सर ने तो हमें एक ही चीज बता रखी है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनका एलसीएम ले लो आप। तो मैं देखा कि 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा ना, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, और ये आ जाएगा 20। 2 से करोगे बच्चे तो 2, 5 और 10, और 2 से करोगे तो 1, 5 और 5, और ये 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिए 60, ये टोटल काम मेरे पास 60 आ जाएगा कुल काम।
अब टोटल काम मेरे पास 60 आया, तो अब मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर जी 12/60 5 काम करता है एक दिन में। ठीक है भाई, 5 काम करता है। अब b जो है वो कितने करता है, तो 15 चौक 60, ये एक दिन में b प्लस सी जो है ना एक दिन में 4 काम करता है। और a प्लस बी कितना करता है, 5 करता है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ c प्लस ए कितना कर देगा, तो बच्चे आप बोल दोगे कि सर जी एक दिन में 3 काम करेगा, डेफिनेटली करेगा 3 काम। अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहां से a प्लस बी प्लस बी नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिंगल नहीं है, डबल डबल आदमी काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये जो है तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, 5 और 4 9 और 9 और 3 12। अब मैं देखा कि ये 12 आ गया। अब यहाँ पे 1a और 1a 2a प्लस के 2b प्लस के 2c बराबर 12, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, क्योंकि 2 से बच्चे कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है ना वो एक दिन में 6 काम करते हैं। तो मुझे पता है कि टोटल काम मेरे पास कितना है, कुल काम बटे एक दिन का काम, किसका, ए बी सी का। तो मैं देखा कुल काम तो मेरे पास 60 है और एक दिन का ए बी सी काम कितना है, 6 है। तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी ने एक दिन में तीनों मिलकर जब काम करेंगे ना तो उस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। ये आपके पास आंसर है, तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर पाओगे। ऐसे ही अब कह रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी ने तो एक दिन में 6 काम कर लिए। भैया ये बात सही है, 6 काम हो गए, सॉरी 10 हो गए, यानी उस काम को ना 10 दिन में खत्म कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे। बट a कितने दिन में करेगा, b कितने में करेगा और c कितने में करेगा, बात तो इसकी है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चे कि जब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में जो है वो 6 काम कर रहे हैं, चलो भाई a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे बोले कि a एक उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये बताओ b प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। आप बोलोगे सर जी b प्लस सी तो 4 काम कर रहा है, तो मैंने लिखा कि a प्लस 4 बराबर 6 और a बराबर 2। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 60 कामों कितने में करेगा, आप बोलोगे 60 बटे 2, मेरा आंसर आ जाएगा 30 दिन। यही मेरा आंसर है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ए अकेले ना उस काम को 30 दिन में खत्म कर लेगा। उसी तरीके से अगर मैं आगे इसी क्वेश्चन को करूं, यानी बी की बात करें, तो आपने देखा कि बी की जब बात करूंगा तो बी के बाद क्या बच जाएगा, ए और सी बच जाएगा। देखो किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी है ना वो एक दिन में 6 काम करते हैं, बट मुझे पता है b की पूछ रहा है, तो b के बाद a और c बचा। a और c एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं, प्लस के b बराबर 6 और b बराबर 3, यानी b ने एक दिन में 3 काम किया तो पूरे 60 कामों कितने में कर लेगा, आप बोलोगे 60 बटे 3, इट मीन्स 20 दिन में b काम खत्म कर लेगा। यही मेरा आंसर है, टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा इसका आंसर। इसी तरीके से मुझे c का निकालूंगा, तो a प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 माइनस के 6 में से 5 1, c का 1 की इफिशियंसी c 1 हो गई। टोटल काम 60 बटे 1, मेरे पास कितना आएगा, 60 दिन आ जाएगा। यही मेरा आंसर है, c मेरा 60 दिन में कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बच्चा गलती कर देता ना वो इसमें कर लेता है कि आपके पास 2a वाला है कि 2 में बाहर निकाल के इसे काट दो, या 12 से डिवाइड कर देता पूरे को बच्चा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है पेपर में, बस इसलिए ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो चीज़ कंफ्यूजन है या फिर बच्चे की समझ में नहीं आती है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता चला जाऊंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने बेसिक डाल दिया एकदम बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 12 घंटे में कर लेता है और b 15 घंटे में कर लेता है, तो कह रहा है कि a प्लस बी कितने दिन में करेंगे। बस सिंपल सा है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 10 और 15 दिन।
इसमें 12 और 15 दिन है। तो भैया ये ए है, ये बी है, ये 12 आवर में करता है, ये 15 आवर में करता है। एलसीएम 60, 12 पन 60, 15 चौक 60, 9 टोटल काम 60, 60/9, 9 छिंग 54, 54 और 6, इट मीन्स मैं ऐसे काटूंगा 6 2/3 डेज में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। और ये तो ये तो आपके सामने जो आज वाली वीडियो थी ना, ये आपके पास आप कह सकते हो किसी चीज़ की नींव थी। ये जैसे घर को बनाते ना तो नींव किस तरीके से डालें, यानी कितना मटेरियल लगाएं, तो ये मैंने मटेरियल लगाया आपके सामने, ये समझो आप बिल्कुल एक तरह से इसको। तो अगर ये मटेरियल अच्छा लग जाएगा तो आपके सामने जो नींव जो बनेगी ना, यानी इसकी फाउंडेशन जो होगी वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो मैंने आपको आज बेहतरीन करने का मेथड आपके सामने रिप्रेजेंट किया और आपको बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें आपके पास जो क्वेश्चनों का लेवल होगा ना, वो आपके सामने डेली बढ़ता जाएगा। ये भी 5 से 6 वीडियो में जाएगा आपका टाइम एंड वर्क जो है। तो अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो मैं कह सकता हूं कि आप डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में या फिर इस टॉपिक में महारत यानी एक अर्जुन बन पाओगे, एक धनंजय बन पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, लोग हैं, आप जितने भी देखने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।